और बात करते हैं यूपीएससी टॉपर्स की। यूपीएससी ने 2020 सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिया है। आयोग ने कुल 761 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इनमें यूपी और उत्तराखंड के बेटे बेटियां भी शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन किया है। यूपीएससी का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें यूपी उत्तराखंड के कई युवाओं ने सफलता हासिल की है। शुभम कुमार ने सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम 2020 में टॉप किया है। इसके बाद जागृति अवस्थी ने दूसरा और अंकिता जैन ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस परीक्षा में कुल 761 उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 545 पुरुष कैंडिडेट और 216 महिला कैंडिडेट हैं। प्रयागराज के अभिषेक शुक्ला भी आईएएस के लिए चुने गए हैं। यूपीएससी परीक्षा में उन्होंने 50वीं रैंक हासिल की है। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में टॉप रहे। 2010 में वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना स्कॉलरशिप मिली। आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर एएआई में जूनियर एग्जीक्यूटिव बने। यूपीएससी से 2020 में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में चयन हुआ था। खुशी का माहौल है घर में, और चूंकि बेटा जो है वो दिल्ली में है तो बेटे से फोन पर बात कर रही हैं और बेटे से फोन पर बात करके उससे हालचाल ले रही हैं कि किस तरह की खुशी है। और चूंकि बेटा सामने नहीं है तो इसलिए बेटे से फोन पर ही बात करके वो उससे हालचाल ले रही हैं और घर में सबके अंदर खुशी है। हमारे पूरे परिवार के लिए बड़े गर्व की बात है ये, और ये बेटा बचपन से ही होनहार था। इसने शुरू से टॉप किया है, फ्रॉम द वेरी एंट्री, फ्रॉम फर्स्ट टू 10th उसने शुरू में हर स्टेज में टॉप किया। उसने बहुत गर्व हो रहा है मेरे बच्चे को, मैं अपने बच्चे को देख करके इस पोजीशन पे। शुरू से बचपन से ही वो इतना होनहार रहा है कि हम लोग को ज़्यादा उतना नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। बचपन से ही वो टॉप करता रहा है सारे जिले में, पूरे में। ग्रेटर नोएडा जेवर के आदित्य भाटी ने यूपीएससी के 2020 रिजल्ट में 112वीं रैंक हासिल की है। जेवर के देवटा गांव के आदित्य भाटी अभी आईएफएस अफसर हैं। 2019 में यूपीएससी में 577वीं रैंक मिली थी। आदित्य अभी मध्य प्रदेश कैडर में है। ग्रेटर नोएडा में जेवर की हिमानी मीना से जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने वीडियो कॉल कर उन्हें शुभकामनाएं दी। हिमानी मीना ने 323वीं रैंक हासिल की है। और यूपीएससी के टॉपर्स इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। नोएडा से हमारे साथ हिमानी मीणा है, जो कि जेवर से हैं। 323वीं इनकी रैंक है। इसके अलावा लखनऊ से शिवानी हमारे साथ हैं, जौनपुर से शालू भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रयागराज से अभिषेक शुक्ला हमारे साथ हैं, 50वीं रैंक इनकी है, और बाराबंकी से आदर्शकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। इससे पहले कि मैं ये पूछूं कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा, कैसा लग रहा है आईएएस बन के? बहुत खुशी हो रही है। सालों का सपना था, पूरा हुआ है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा। अभिषेक, आप भी हमारे शहर प्रयागराज से हैं, मैं भी उसी शहर से हूँ, तो अब आप ये बताइए जल्दी से कि यहाँ तक का सफर कैसा रहा? यहाँ तक का सफर देखिए टॉपसी टर्वी रहा। कभी उतार थे, कभी चढ़ाव थे। काफी बार बीच में मन किया कि नहीं हो पा रहा है, मगर हिम्मत बांधे रखी। माता पिता का आशीर्वाद और दोस्तों का साथ, उसके साथ हिम्मत बांधे रखी और उससे फिर ये सफलता हासिल करी। ठीक है शिवानी, कैसे की आपने तैयारी यहाँ तक पहुँचने की, और अब जबकि आप आईएएस बन चुकी हैं तो मन में किस तरीके के भाव चल रहे हैं, घर में किस तरीके का माहौल है, यार दोस्त किस तरीके से शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं? हम शिवाक्षी दीक्षित है और बहुत ही खुशी और बहुत ज़्यादा रिलीफ है, क्योंकि ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था एंड फाइनली हो गया है सिलेक्शन। तो काफ़ी रिलीफ है और घर में सब लोग काफ़ी खुश हैं। ठीक है, दिव्या भी हमारे साथ हैं बाराबंकी से। हम आपसे के पास दोबारा भी आएंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी से एक बार सबकी प्रतिक्रिया ले ली जाए। दिव्या, कैसे तैयारी की? लॉकडाउन में बहुत आसान नहीं था पढ़ाई लिखाई करना, तैयारी करना, और उसके बाद अब आप जबकि ये उपलब्धि प्राप्त कर चुकी हैं तो किस तरीके का एहसास हो रहा है? दिव्या, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शालू के पास चलते हैं। शालू, कैसे की तैयारी, और अब जबकि आईएएस बन गई हैं, देश की सबसे कठिन परीक्षा आपने पास कर ली है,
तो फिर किस तरीके के एहसास हैं और आगे क्या कुछ करने वाली हैं देश के लिए, क्या तय किया है, क्या लक्ष्य हैं आगे के? चालू आपको आवाज मिल पा रही है? जी, अगर आवाज मिल रही है तो अपनी बात पूरी करिए। सर, मैंने जो है जी सर, पहले तो मैंने उसका सिलेबस देख करके ऑनलाइन यूट्यूब पर उसके वीडियोस देख के वहाँ से प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद से जब मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज हो गया तो मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन किया था, जहाँ पे सूरज सर और ऑप्शनल के लिए राजेश मिश्रा सर ने मुझे गाइड किया था। घर वालों का कैसा सपोर्ट रहा? जी सर, घर वाले मेरे बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हारा अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ तो आगे नहीं देना है, और हमेशा सपोर्ट रहा। ठीक है। आदर्श भाई, आप आईएएस बने हैं, इतना उदास क्यों लग रहे हैं? चेहरे पर थोड़ी खुशी तो होनी चाहिए ना? कैसा रहा यहाँ तक का सफर? न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताइए, ताकि वो तमाम बच्चे जो कि सोच रहे हैं कि वो भी आईएएस बने, उनको प्रेरणा मिले आपसे। जी, काफ़ी ऐसी मेरी जर्नी रही है जो मैंने घर से प्रिपरेशन किया था। दिल्ली जाने का मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था, तो मैंने ये डिसाइड कर रखा था कि तो मैं घर से प्रिपेयर करूँगा, अदरवाइज मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगा। बट ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में जब ऐसा मुझे रिजल्ट मिला है तो उसमें काफ़ी मुझे इंस्पिरेशन मिली है कि घर से भी रह के प्रिपेयर किया जा सकता है और बिना कोचिंग के भी एग्जाम निकाला जा सकता है। ठीक है। हिमानी, कैसी तैयारी की आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, और आपकी 323वीं रैंक है, संतुष्ट हैं इससे या आगे कुछ और लक्ष्य तय कर रखा है कि ये प्राप्त करना है? सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। यूपीएससी की लिस्ट में नाम बना पाना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो सर्विस एलोकेशन के हिसाब से आगे भी मेहनत अपना कंटिन्यू रखूंगी, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए, अपने लिए और उससे भी ज़्यादा घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रही हूँ। अच्छा, जब भी यूपीएससी की तैयारी के बारे में बच्चे सोचते हैं तो उनको लगता है कि बहुत कठिन तैयारी होती है, और होती भी है, जाहिर सी बात है। लोगों के मन में आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ पढ़ाई करना पड़ता है। तो क्या हिमानी ने भी यही किया, सिर्फ पढ़ाई करती रही, या फिर साथ साथ जो दैनिक जीवन की बाकी सारी चीज़ें हैं, गाने सुनना, मस्ती करना, घूमना फिरना, ये सब भी चलता रहा? ये सबके लिए, ये जर्नी एक जैसी होके भी सबके लिए बहुत अलग हो सकती है। तो इसमें आप इसे कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं कुछ हद तक कहूंगी कि घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ कांटेक्ट कम हुआ था, लेकिन एकदम कट ऑफ में नहीं थी। कहीं ना कहीं हमें एक सोशल सपोर्ट चाहिए होता है, जिसके लिए फ्रेंड्स का और फैमिली का, इनफैक्ट स्कूल टीचर्स का और भी बहुत लोगों का हमेशा जुड़े रहना मेरे लिए, मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत मोटिवेट करते रहा है। और सोशल मीडिया पे भी मैं थोड़ा कनेक्टेड हूँ कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं करती। बट कभी कभी एक ब्रेक के तौर पे रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होता है वो। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मैं बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं रही हूँ, बट हाँ, बाकी लोगों के कंपैरिजन में शायद थोड़ा अलगाव रहा होगा। ठीक है। दिव्या, कैसे आपने तैयारी की? लॉकडाउन में कितनी बड़ी चुनौती थी तैयारी करना, आईएएस बन जाना, अब जबकि बन गई हैं तो क्या एहसास मन में उठ रहे हैं? सर, प्रॉब्लम तो डेफिनेटली थी, और सेकंड जी, प्रॉब्लम सर डेफिनेटली थी, और मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा भी था कि बाकी और जगह भी एंगेजमेंट, एकेडमिक एंगेजमेंट्स चल रहे थे, लेकिन वही है कि इस एग्ज़ाम में अगर पेशेंस है और हम अच्छे से जो सिलेबस है उसको कर रहे हैं और जानते हैं एग्ज़ाम की अहमियत क्या है, और अगर सर्व करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती हैं। सही बात है। अगर आप पूरे मन से कोशिश करते हैं, दृढ़ संकल्प लेकर आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी भी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।